पहले इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ईरान तनाव पर, ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक कर सकता है अमेरिका, ये बड़ी खबर। ट्रंप ने भी लिमिटेड स्ट्राइक के संकेत दे दिए हैं और कहा है कि विकल्प पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि बेहतर होगा कि ईरान डील करे। मतलब साफ है कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का पूरा मन बना लिया है। हालांकि हमला कब होगा इस बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो आप ये मानकर चलिए कि सैन्य कार्रवाई को लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार संकेत दे रहे थे और अब उनका मन पक्का है। एक और बड़ी खबर, सीमित स्ट्राइक के बाद भी ईरान ने नहीं माना तो फुल स्केल वॉर होगी। ईरान के आगे अमेरिका ने बड़ी शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि ईरान न्यूक्लियर संबंधन बंद कर दे, जो पहली टॉप मोस्ट शर्त है। दूसरी शर्त, ईरान मिसाइल प्रोग्राम और मिसाइल की दूरी को कम करे, यानी उसकी जो मारक क्षमता है वो कितनी दूरी पर भेद पाने में सक्षम है, ऐसी सभी मिसाइलों के प्रोग्राम्स को ईरान बंद कर दे। यूरेनियम संवर्धन को लेकर तो पहली शर्त अमेरिका की तरफ से डे 1 से रखी जा रही है। तो ईरान ने अमेरिका पर काउंटर अटैक के लिए समंदर में नया प्लान तैयार किया है। रूस के साथ ड्रिल के जरिए तेहरान ने भी ये साफ कर दिया है कि वॉर के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। ओमान की खाड़ी से लेकर उत्तरी हिंद महासागर तक साझा अभ्यास के जरिए ईरान ने कैसे अमेरिका को ललकारा है, जरा रिपोर्ट देखिए। ओमान सागर में उठा बारूदी तूफान। अमेरिका के खिलाफ साथ आए रूस और ईरान। समंदर की लहरों में रियल टाइम वॉर जैसा अभियान। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के खिलाफ एकजुटता का ऐलान। ईरान ने तैयार कर लिया अमेरिका पर काउंटर अटैक का प्लान। समंदर का नीला पानी, तेज रफ्तार से दौड़ते जहाज और जवानों की ये मुस्तैदी जंगी तैयारी का एहसास कराने के लिए काफी है। ओमान की खाड़ी से लेकर उत्तरी हिंद महासागर तक ईरान और रूस ने साझा अभ्यास किया। IRGC और रूसी नौसेना ने मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 के तहत रणनीतिक क्षेत्र में युद्धाभ्यास किया। इसमें बंधक बनाए गए जहाजों को मुक्त कराने और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों को संचालित करने पर जोर दिया गया। साथ ही दुश्मन के वॉरशिप पर कंट्रोल करने की प्रैक्टिस की गई। इसके साथ ही ईरान रूस जॉइंट नेवल एक्सरसाइज के दौरान स्ट्रेट के कुछ इलाके बंद कर हवा और जमीन से सीजर ऑपरेशन चलाया गया। साथ ही चौक पॉइंट्स रेडीनेस का भी टेस्ट किया। ईरानी सेना की वेबसाइट के मुताबिक ड्रिल में ईरान का अलवंद डिस्ट्रॉयर, मिसाइल दागने वाले युद्धपोत, हेलीकॉप्टर, लैंडिंग क्राफ्ट, स्पेशल टीम और कॉम्बैट स्पीड बोट शामिल रहे। मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट ड्रिल पहली बार साल 2019 में हुई थी। तब से ये अभ्यास रूस, चीन और ईरान के बीच लगातार नौसैनिक सहयोग का हिस्सा बन चुका है। ऑफिशियली इन अभ्यासों को एंटी पायरेसी, समुद्री सुरक्षा और सर्च एंड रेस्क्यू से जोड़ा जाता है, मगर असल मायनों में इसका मकसद पश्चिमी नौसैनिक दबदबे के मुकाबले एक संयुक्त ताकत दिखाना भी है। मगर इस बार की गई ड्रिल सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश के रूप में भी देखी जा रही है, क्योंकि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाई है। खासतौर पर समंदर में उसने अपने बैटलशिप उतारकर ईरान को ललकारा है। इसीलिए ईरान ने भी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपने तेवर दिखाए हैं। पहले स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के पास बाबल मंडे शहर के करीब ईरान का नेवल ड्रिल, जिसे स्मार्ट कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का नाम दिया गया, और अब एक दूसरे शहर में रूस के साथ मिलकर के युद्धाभ्यास। भले ही ये युद्ध का अभ्यास हो, लेकिन ये युद्ध की तैयारी या जी जंग की तैयारी भी है, जिसमें एक मंच पर रूस और ईरान एक साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल रूस को यूक्रेन में अमेरिकन इंटेलिजेंस के जरिए मॉस्को समेत कई बड़े जंगी बेड़ों का नुकसान हो चुका है, और उसी नुकसान का एहसास रूस अब ईरान के जरिए अमेरिका को करवाना चाहता है।
यही वजह है कि रूस और ईरान मिलकर अमेरिका के खिलाफ ऐसी नेवल जंग की तैयारी कर रहे हैं जिसका सबक अमेरिका के जंगी जहाज़ों को समंदर में डुबोना है। समंदर में शक्ति प्रदर्शन के जरिए एक तरह से ईरान ने अमेरिका को उकसाने वाला कदम उठाया, क्योंकि इस साल की शुरुआत से ही दोनों देशों का तनाव तेजी से बढ़ा है। अमेरिका जिस न्यूक्लियर डील के लिए दबाव डाल रहा है, ईरान उससे सहमत नहीं है। ऐसे में साझा अभ्यास से ये साफ संकेत मिलता है कि समुद्री क्षेत्र में मल्टीपोलर सिस्टम की ओर झुकाव बढ़ रहा है। भले ही ये अभ्यास आधिकारिक तौर पर समुद्री सुरक्षा के मद्देनजर किया गया हो, लेकिन इसका संदेश अपनी नेवी की ताकत दिखाना और जंग के लिए तैयार रहने का है। ईरान की रणनीति अब डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव है। ओमान की खाड़ी हो या उत्तरी हिंद महासागर, हर जगह अपनी मौजूदगी दिखाकर ईरान ने ये बताने की कोशिश की कि वो किसी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला, खासतौर पर तब जबकि अमेरिका ने आक्रामकता दिखाई है और ट्रंप लगातार हमला करने की धमकी दे रहे हैं। इसके बावजूद ईरान का अपने रुख पर डटे रहना बताता है कि मिडिल ईस्ट पूरी तरह जंग के मुहाने पर आ चुका है। ओमान की खाड़ी से लेकर के उत्तरी हिंद महासागर तक, अरब सागर से लेकर के बाबल मंडे तक जो फिलहाल युद्ध अभ्यास नेवल ड्रिल नज़र आ रही है, ये केवल नेवल ड्रिल नहीं, ये एक संदेश है, संदेश अमेरिका के लिए कि अमेरिका अगर अपने दो आर्माडा के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ के सपोर्ट शिप के साथ कोशिश कर रहा है तेहरान को डराने के लिए, तो तेहरान के तेवर कम नहीं होंगे। ईरान किसी भी दबाव में आकर संधि के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे वो न्यूक्लियर डील हो या टेबल टॉक, बल्कि ईरान अपने स्वायत्तता से समझौता किए बिना समंदर के महासंग्राम की तैयारी कर बैठा है। ईरान जब भी संकट में होता है, चीन और रूस हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। इस बार भी वही हो रहा है। अमेरिका की तमाम धमकियों के बाद भी ईरान को अकेला नहीं छोड़ा गया। जॉइंट एक्सरसाइज के जरिए रूस ने ईरान एकजुटता का संदेश तो दिया है, साथ ही अमेरिका को चेतावनी भी जारी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ किया कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो इसका अंजाम गंभीर और खतरनाक हो सकता है। रूसी विदेश मंत्री के मुताबिक हालात पहले ही संवेदनशील हैं और किसी भी सैन्य कार्रवाई से स्थिति कंट्रोल से बाहर हो सकती है। लावरोव ने न्यूक्लियर प्रोग्राम का विवाद बातचीत से सुलझाने की वकालत की है। उदारे по Ирану уже были и последствия। वो आग से खेल रहे हैं। पहले भी हमले हुए हैं और उनके परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं। परमाणु दुर्घटना का वास्तविक खतरा था। मैं तबाही तो नहीं कहना चाहता, लेकिन खतरा जरूर था। И насколько мы можем судить, были реальные риски। डिप्लोमेसी के जरिए मसला सुलझाने की बातें तो लगातार हो रही हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। इसीलिए हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। ईरान का अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर समंदर में ताकत दिखाना इस बात का संकेत है कि ईरान वॉर के लिए तैयार है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि अब बातचीत से हल निकलने के चांस 10% से भी कम है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जंग का खतरा किस स्तर तक बढ़ गया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इसी बीच एक बड़ी खबर, ईरान से टेंशन के बीच बहुत बड़ी खबर है। ईरान के टॉप कमांडर्स को निशाना बना सकता है अमेरिका। यूएस आर्मी ने टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी की है। अमेरिका के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचेगा। हालांकि पहले से कहा जा रहा था कि जो इसकी महत्वपूर्ण मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स है, न्यूक्लियर संवर्धन का जो ठिकाना है, और इन्हीं पर टारगेट कर रहा है। और अब बड़े कमांडर्स को भी अमेरिका ने टारगेट पे लिया है। एक और बड़ी खबर, ईरान में हॉर्मुज स्ट्रेट में ड्रिल से शक्ति प्रदर्शन किया गया है। अमेरिका को जवाब देने के लिए पुख्ता प्लान बनाया है और शाहिद सुलेमानी क्लास शिप से दिखाई है ताकत। ईरान सैयद 3G मिसाइल का सफल टेस्ट किया है ईरान ने। अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने की तैयारी है। समंदर में अमेरिका की घेराबंदी के लिए रणनीति है। हॉर्मुज स्ट्रेट को चोक करने का दम दिखाया है।
हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका को घेरने की तैयारी। यूएस नेवी के लिए चेक पॉइंट पर सबसे बड़ी चुनौती। समंदर में ईरान ने तानी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल। चीन रूस के साथ तैयार किया नेवल शील्ड। समंदर की उठती लहरों में ईरान के तैरते जहाज और वॉर सिचुएशन से निपटने की तैयारी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये तस्वीरें अमेरिका के वॉर प्लान के लिए किसी अल्टीमेटम से कम नहीं है। स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ड्रिल के जरिए ईरान ने अपनी बढ़ती समुद्री ताकत का एहसास कराया। जब अमेरिका बहुत घातक प्रहार की धमकी दे रहा है, तभी ईरान ने हॉर्मुज ड्रिल में अपने नए हथियारों का टेस्ट किया। साथ ही हॉर्मुज में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ ईरान ने कई लेयर में मिसाइल और माइन शील्ड का परीक्षण कर फ्यूचर वॉर के लिए अपनी तैयारी पुख्ता की। ओमान की खाड़ी से लेकर के उत्तरी हिंद महासागर तक, अरब सागर से लेकर के बाबल मंडे तक जो फिलहाल युद्ध अभ्यास नेवल ड्रिल नजर आ रही है, ये केवल नेवल ड्रिल नहीं, ये एक संदेश है। संदेश अमेरिका के लिए कि अमेरिका अगर अपने दो आर्माडा के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ के सपोर्ट शिप के साथ कोशिश कर रहा है तेहरान को डराने के लिए, तो तेहरान के तेवर कम नहीं होंगे। ईरान किसी भी दबाव में आकर संधि के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे वो न्यूक्लियर डील हो या टेबल टॉक, बल्कि ईरान अपने स्वायत्तता से समझौता किए बिना समंदर के महासंग्राम की तैयारी कर बैठा है। हॉर्मुज पर कंट्रोल करने वाली ड्रिल में ईरान ने अपने एडवांस वॉरशिप शाहिद सुलेमानी को भी टेस्ट किया। जंग छिड़ी तो इसका इस्तेमाल कितना कारगर हो सकता है, इससे जुड़े सभी पहलुओं को परखा गया। ईरान का ये युद्धपोत सिर्फ जहाज नहीं, बल्कि तकनीक और हथियारों का एक चलता फिरता किला है। शाहिद सुलेमानी क्लास की सबसे बड़ी खासियत इसका कटमरैन है। इसकी लंबाई लगभग 65 से 67 मीटर और वजन करीब 600 टन है। इस वॉरशिप की बनावट में शार्प एंगल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसका रडार सिग्नेचर बहुत कम हो जाता है। एल्यूमिनियम से बनी इसकी पतवार इसे हल्का और रडार की नजरों से बचने में सक्षम बनाती है। इसके डेक पर 16 छोटे सेल एयर डिफेंस मिसाइलों के लिए लगाए गए हैं, जबकि 6 बड़े सेल लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए तैयार किए गए हैं। इस शिप में 30 मिलीमीटर की एक ऑटो कैनन गन लगाई गई है, साथ ही 20 मिलीमीटर की गैटलिंग गन तैनात की गई है, जबकि एंटी शिप मिसाइलें भी मौजूद हैं। IRGC का दावा है कि शाहिद सुलेमानी क्लास शिप भविष्य में 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली गदर मिसाइल से भी लैस होगी। शाहिद सुलेमानी क्लास के ये जहाज अपनी 5000 समुद्री मील की रेंज की वजह से हॉर्मुज से लेकर ओमान की खाड़ी तक कहीं भी तैनात हो सकते हैं। ये युद्धपोत सिर्फ मिसाइल दागने का काम नहीं करते, बल्कि छोटे मदरशिप की तरह भी काम करते हैं। इनके पिछले हिस्से पर एक क्रेन और हेलीपैड है, जहां से 3 फास्ट अटैक क्राफ्ट को लॉन्च और रिकवर किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शाहिद सुलेमानी क्लास के जहाज ईरान की एंटी एक्सेस एरिया डिनायल पावर को मजबूत करते हैं, जिसका मतलब यह है कि वो अमेरिकी फाइटर जेट्स और ड्रोन्स के लिए आसमान में नो गो जोन बना सकते हैं। सुप्रीम लीडर खामेनेई पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में डुबोने के लिए ईरान के पास कई सीक्रेट वेपन मौजूद हैं, जरूरत पड़ने पर जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। शाहिद सुलेमानी क्लास की बड़ी ताकत उसकी मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी है। स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ड्रिल के दौरान ईरान ने इसका प्रदर्शन भी किया। सैयद 3G मिसाइल का सफल वर्टिकल टेस्ट किया गया। ये पहली बार है जब ईरान ने समुद्र से लंबी दूरी की इस हवाई रक्षा मिसाइल को दागकर अपनी सी डिनायल की रणनीति दुनिया के सामने रखी। अपनी ताकत दिखाकर ईरान ये जता रहा है कि भले ही अमेरिका की नेवी सबसे ताकतवर हो, लेकिन IRGC के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो समंदर की जंग में गेम चेंजर साबित हो सकती है।
ईरान की समुद्री सीमा ऊंचे पहाड़ों और संकरी रास्तों से घिरी हुई होने के कारण अमेरिका के शिप को ईरान के ऊपर हमला करना मुश्किल जाने वाला है। मूलतः ईरान की सेना अमेरिका के आगे परंपरागत युद्ध में कहीं पे भी खड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन असिमेट्रिक वॉरफेयर में ईरान माहिर है। ईरान के पास अलग अलग तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल्स, अलग अलग तरह के लेटेस्ट ड्रोन्स और उसके साथ ही एंटी शिप क्रूज मिसाइल और स्पीड बोट भी उपलब्ध है। इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए वो अमेरिका के नेवी को परेशान कर सकता है और इस युद्ध को दीर्घकाल खींच सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के तेल व्यापार की लाइफलाइन है, इसीलिए यहां डलकर ईरान ने ये साफ संदेश दे दिया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हॉर्मुज को चोक कर दिया जाएगा, जिसका असर न सिर्फ ऑयल सप्लाई पर पड़ेगा बल्कि अमेरिका के वॉर प्लान को भी झटका लगेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि ईरान ने अपने एयर स्पेस को लेकर नोटम जारी किए हैं। साथ ही ओमान की खाड़ी की ओर रॉकेट और मिसाइल टेस्ट के संकेत मिले हैं। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईरान अपनी नई एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो हॉर्मुज जैसा सेंसिटिव सी रूट नई टेंशन का सबब बन सकता है। ईरान से तनाव के बीच अमेरिकी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने कतर और बहरीन से सैनिकों को नहीं निकाला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों के निकाले जाने की खबर थी, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कतर और बहरीन से सैनिकों को नहीं निकाला है। ये दो वो एयरबेस हैं जिनको लेकर ईरान की ओर से पहले भी अमेरिका को धमकी दी गई थी कि सबसे पहला टारगेट कतर एयरबेस हो सकता है, और ऐसे में यहां पर जो सैनिकों की संख्या है उसमें जाहिर है कि अमेरिका को नुकसान होगा। और खबर यह आई थी कि यहां से सैनिकों को निकाला गया, लेकिन अब यह पुष्टि की जा रही है अमेरिका की ओर से, मीडिया की ओर से, कि यहां से सैनिकों को नहीं निकाला गया है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पुर्तगाल के ओजोरेस एयरफील्ड में अमेरिकी सेना की बड़ी तैनाती की गई है। ओजोरेस एयरफील्ड में बड़ी संख्या में अमेरिकी विमान तैनात किए गए हैं। 11 KC-46 ऑयल टैंकर, 12 F-16 फाइटर जेट तैनात किए गए। अमेरिका ने C-17 कार्गो जेट भी यहां पर तैनात किया है। ईरान समेत दुनिया के कई हिस्सों में तनाव को देखते हुए अमेरिका अलग अलग सैन्य अड्डों पर अपनी तैनाती कर रहा है, और उसी रणनीति के तहत यहां पर अमेरिका ने विमान तैनाती की है, विमानों की संख्या को बढ़ाया है। 11 KC-46 ऑयल टैंकरों की यहां पर तैनाती की गई है। और ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बड़ा दावा सामने आया। ट्रंप ने ईरान में 32,000 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। ईरान में प्रदर्शन के दौरान ये लोग मारे गए हैं और उनकी संख्या ट्रंप की ओर से 32,000 बताई जा रही है। आपको याद होगा कि खामेनेई के खिलाफ जो वहां पर प्रदर्शन हुआ था, जो वहां पर आर्थिक हालात बन रहे थे उनको लेकर, व्यवस्था के खिलाफ जो सवाल उठ रहे थे उनको लेकर लगातार वहां पर प्रदर्शन हुआ। हालांकि तमाम प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से गोली से उड़ा दिया गया, अस्पताल के अंदर उनको गोली मारी गई, ऐसी तस्वीरें सामने आई, खबरें सामने आई। लेकिन इन प्रदर्शनकारियों के मारे जाने का जो आंकड़ा है, जो ट्रंप बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये 32,000 है। यानी ईरान ने जो आंकड़ा पेश किया है वो कम दिखाया है, लेकिन ये संख्या 32,000 तक पहुंची है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रणनीति बना रहा है। रूस के साथ ड्रिल से पहले ईरान ने हॉर्मुज में भी अपनी नेवी की पावर दिखाई है। यहां उसने शाहिद सुलेमानी क्लास शिप का टेस्ट किया और अमेरिका को यह दिखाया कि किस तरह दहला सकता है वो अमेरिका को। हॉर्मुज में ईरान कैसे चुनौती खड़ी कर सकता है, यह भी इसके जरिए एक बड़ा मैसेज दिया गया है। रिपोर्ट से समझिए। حمله موشک‌های हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका को घेरने की तैयारी। यूएस नेवी के लिए चेक पॉइंट पर सबसे बड़ी चुनौती। समंदर में ईरान ने तानी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल।
चीन रूस के साथ तैयार किया नेवल शील्ड। समंदर की उठती लहरों में ईरान के तैरते जहाज और वॉर सिचुएशन से निपटने की तैयारी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये तस्वीरें अमेरिका के वॉर प्लान के लिए किसी अल्टीमेटम से कम नहीं है। स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ड्रिल के जरिए ईरान ने अपनी बढ़ती समुद्री ताकत का एहसास कराया। जब अमेरिका बहुत घातक प्रहार की धमकी दे रहा है, तभी ईरान ने हॉर्मुज ड्रिल में अपने नए हथियारों का टेस्ट किया। साथ ही हॉर्मुज में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ ईरान ने कई लेयर में मिसाइल और माइन शील्ड का परीक्षण कर फ्यूचर वॉर के लिए अपनी तैयारी पुख्ता की। ओमान की खाड़ी से लेकर के उत्तरी हिंद महासागर तक, अरब सागर से लेकर के बाबल मंडे तक जो फिलहाल युद्ध अभ्यास नेवल ड्रिल नजर आ रही है, ये केवल नेवल ड्रिल नहीं, ये एक संदेश है, संदेश अमेरिका के लिए कि अमेरिका अगर अपने दो आर्माडा के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ के सपोर्ट शिप के साथ कोशिश कर रहा है तेहरान को डराने के लिए, तो तेहरान ईरान किसी भी दबाव में आकर संधि के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे वो न्यूक्लियर डील हो या टेबल टॉक, बल्कि ईरान अपने स्वायत्तता से समझौता किए बिना समंदर के महासंग्राम की तैयारी कर बैठा है। हॉर्मुज पर कंट्रोल करने वाली ड्रिल में ईरान ने अपने एडवांस वॉरशिप शाहिद सुलेमानी को भी टेस्ट किया। जंग छिड़ी तो इसका इस्तेमाल कितना कारगर हो सकता है, इससे जुड़े सभी पहलुओं को परखा गया। ईरान का ये युद्धपोत सिर्फ जहाज नहीं, बल्कि तकनीक और हथियारों का एक चलता फिरता किला है। शाहिद सुलेमानी क्लास की सबसे बड़ी खासियत इसका कटमरैन है। इसकी लंबाई लगभग 65 से 67 मीटर और वजन करीब 600 टन है। इस वॉरशिप की बनावट में शार्प एंगल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसका रडार सिग्नेचर बहुत कम हो जाता है। एल्यूमिनियम से बनी इसकी पतवार इसे हल्का और रडार की नजरों से बचने में सक्षम बनाती है। इसके डेक पर 16 छोटे सेल एयर डिफेंस मिसाइलों के लिए लगाए गए हैं, जबकि 6 बड़े सेल लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए तैयार किए गए हैं। इस शिप में 30 मिलीमीटर की एक ऑटो कैनन गन लगाई गई है, साथ ही 20 मिलीमीटर की गैटलिंग गन तैनात की गई है, जबकि एंटी शिप मिसाइलें भी मौजूद हैं। IRGC का दावा है कि शाहिद सुलेमानी क्लास शिप भविष्य में 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली गदर मिसाइल से भी लैस होगी। शाहिद सुलेमानी क्लास के ये जहाज अपनी 5000 समुद्री मील की रेंज की वजह से हॉर्मुज से लेकर ओमान की खाड़ी तक कहीं भी तैनात हो सकते हैं। ये युद्धपोत सिर्फ मिसाइल दागने का काम नहीं करते, बल्कि छोटे मदरशिप की तरह भी काम करते हैं। इनके पिछले हिस्से पर एक क्रेन और हेलीपैड है, जहां से 3 फास्ट अटैक क्राफ्ट को लॉन्च और रिकवर किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शाहिद सुलेमानी क्लास के जहाज ईरान की एंटी एक्सेस एरिया डिनायल पावर को मजबूत करते हैं, जिसका मतलब यह है कि वो अमेरिकी फाइटर जेट्स और ड्रोन्स के लिए आसमान में नो गो जोन बना सकते हैं। सुप्रीम लीडर खामेनेई पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में डुबोने के लिए ईरान के पास कई सीक्रेट वेपन मौजूद हैं, जरूरत पड़ने पर जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। शाहिद सुलेमानी क्लास की बड़ी ताकत उसकी मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी है। स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ड्रिल के दौरान ईरान ने इसका प्रदर्शन भी किया। सैयद 3G मिसाइल का सफल वर्टिकल टेस्ट किया गया। ये पहली बार है जब ईरान ने समुद्र से लंबी दूरी की इस हवाई रक्षा मिसाइल को दागकर अपनी सी डिनायल की रणनीति दुनिया के सामने रखी। अपनी ताकत दिखाकर ईरान ये जता रहा है कि भले ही अमेरिका की नेवी सबसे ताकतवर हो, लेकिन IRGC के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो समंदर की जंग में गेम चेंजर साबित हो सकती है। ईरान की समुद्री सीमा ऊंचे पहाड़ों और संकरी रास्तों से घिरी हुई होने के कारण अमेरिका के शिप को ईरान के ऊपर हमला करना मुश्किल जाने वाला है। मूलतः ईरान की सेना अमेरिका के आगे परंपरागत युद्ध में कहीं पे भी खड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन असिमेट्रिक वॉरफेयर में ईरान माहिर है। ईरान के पास अलग अलग तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल्स, अलग अलग तरह के लेटेस्ट ड्रोन्स और उसके साथ ही एंटी शिप क्रूज मिसाइल और स्पीड बोट भी उपलब्ध है।
इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए वो अमेरिका के नेवी को परेशान कर सकता है और इस युद्ध को दीर्घकाल खींच सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के तेल व्यापार की लाइफलाइन है, इसीलिए यहां डलकर ईरान ने ये साफ संदेश दे दिया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हॉर्मुज को चोक कर दिया जाएगा, जिसका असर न सिर्फ ऑयल सप्लाई पर पड़ेगा बल्कि अमेरिका के वॉर प्लान को भी झटका लगेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि ईरान ने अपने एयर स्पेस को लेकर नोटम जारी किए हैं। साथ ही ओमान की खाड़ी की ओर रॉकेट और मिसाइल टेस्ट के संकेत मिले हैं। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईरान अपनी नई एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो हॉर्मुज जैसा सेंसिटिव सी रूट नई टेंशन का सबब बन सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। हॉर्मुज स्टेट रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है और ईरान यहां अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। इसीलिए इस रूट पर जंग के लिए ईरान ने खास प्लान बनाया है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर फोकस करने का फैसला किया। यह ऐसी रणनीति है दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए पारंपरिक युद्ध के तरीकों से थोड़ा अलग, चौंकाने वाले तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें समंदर में ईरान स्वार्म स्ट्रेटेजी अपनाते हुए अपनी बोट्स और घातक ड्रोन से अमेरिकी शिप को निशाना बना सकता है। यह भी उसकी एक रणनीति है। एंटी शिप मिसाइलों से प्रहार करना भी ईरान की रणनीति का एक हिस्सा है और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल से ईरान अमेरिका को चौंका सकता है। इतना ही नहीं, ईरान ने दुश्मन के जहाजों पर कब्जा करने की रणनीति भी तैयार की है, जो हॉर्मुज स्टेट में उसके लिए कारगर साबित हो सकती है। और शायद यही वो ईरान की रणनीति है कि अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर रही है। इजराइल को लेकर अमेरिकी नेताओं में भी डर है। अमेरिकी नेता टकर कार्लसन का बयान सामने आया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें, मैंने अपने विमान की डिटेल इजराइल से शेयर की थी। टकर कार्लसन का यह बयान सामने आया है, मुझे डर था कि मेरे विमान को ईरान ड्रोन न समझ ले। राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को चेतावनी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। ईरान के खिलाफ मैं मिलिट्री एक्शन पर विचार कर रहा हूं, ये ट्रंप की ओर से कहा गया है। बेहतर होगा कि वो सही डील पर बातचीत करें। ट्रंप के इस बयान के अपने आप में बेहद बड़े मायने हो जाते हैं, यानी इससे स्पष्ट हो जाता है कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का पूरा मन बना लिया है। हालांकि हमला कब होगा इस बारे में ट्रंप ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन आपको याद होगा कि ट्रंप की ओर से यह कहा गया था कि 10 से 15 दिन का वक्त है ईरान के पास। ट्रंप के बयान से यह साफ हो रहा है कि अगर ईरान डील नहीं करता है तो ट्रंप हमला जरूर करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी की ईरान को चेतावनी सामने आई। ईरान ने कोई डील नहीं की तो हमला तय है, माइक हकाबी की ओर से कहा गया। ईरान को भरोसा नहीं है तो पिछला रिकॉर्ड देख लें। यह बड़ी धमकी अमेरिका की ओर से ईरान को दी गई है। ट्रंप भी लगातार ये कह रहे हैं कि बातचीत आप करके डील को फाइनल कीजिए, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होगा, ईरान को अंजाम भुगतना होगा। हालांकि ईरान की ओर से इन धमकियों पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है, इस बात का संकेत लगातार दिया जाता रहा है। ईरान कहता है कि हमारी तैयारी भी मुकम्मल है। और अमेरिका की धमकी के बीच ईरानी अधिकारी का एक बयान सामने आया, अगर कोई भी हमला हुआ तो जवाब मिलेगा। ईरानी अधिकारी की ओर से कहा गया है, छोटा हमले होने पर भी हमले की उम्मीद रखिए। यानी कि ईरानी अधिकारी के मुताबिक अगर अमेरिका ने छोटा हमला किया तो उसका जवाब ईरान देगा और इसका मतलब युद्ध छेड़ा हुआ माना जाएगा। ईरान पहले भी कह चुका है, हमला चाहे छोटा हो या बड़ा, उसको युद्ध छेड़ देना माना जाएगा और उसी के मुताबिक अमेरिका को जवाब दिया जाएगा। ईरान की ओर से भी अमेरिका को क्लियर कट एक मैसेज दिया जा रहा है कि तैयारी अगर आपकी पूरी है तो हमारी भी पूरी है। ईरान ने अमेरिका पर काउंटर अटैक के लिए समंदर में नया प्लान तैयार किया है। रूस के साथ ड्रिल के जरिए तेहरान ने यह साफ कर दिया कि वॉर के लिए वो पूरी तरह तैयार है। ओमान की खाड़ी से लेकर उत्तरी हिंद महासागर तक साझा अभ्यास के जरिए ईरान ने कैसे अमेरिका को ललकारा है, वो इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। ओमान सागर में उठा बारूदी तूफान, अमेरिका के खिलाफ साथ आए रूस और ईरान, समंदर की लहरों में रियल टाइम वॉर जैसा अभियान, डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के खिलाफ एकजुटता का ऐलान।
ईरान ने तैयार कर लिया अमेरिका पर काउंटर अटैक का प्लान। समंदर का नीला पानी, तेज रफ्तार से दौड़ते जहाज और जवानों की ये मुस्तैदी जंगी तैयारी का एहसास कराने के लिए काफी है। ओमान की खाड़ी से लेकर उत्तरी हिंद महासागर तक ईरान और रूस ने साझा अभ्यास किया। IRGC और रूसी नौसेना ने मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 के तहत रणनीतिक क्षेत्र में युद्धाभ्यास किया। इसमें बंधक बनाए गए जहाजों को मुक्त कराने और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों को संचालित करने पर जोर दिया गया। साथ ही दुश्मन के वॉरशिप पर कंट्रोल करने की प्रैक्टिस की गई। इसके साथ ही ईरान रूस जॉइंट नेवल एक्सरसाइज के दौरान स्ट्रेट के कुछ इलाके बंद कर हवा और जमीन से सीजर ऑपरेशन चलाया गया। साथ ही चोक पॉइंट्स रेडीनेस का भी टेस्ट किया। ईरानी सेना की वेबसाइट के मुताबिक ड्रिल में ईरान का अलवंद डिस्ट्रॉयर, मिसाइल दागने वाले युद्धपोत, हेलीकॉप्टर, लैंडिंग क्राफ्ट, स्पेशल टीम और कॉम्बैट स्पीड बोट शामिल रहे। मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट ड्रिल पहली बार साल 2019 में हुई थी। तब से ये अभ्यास रूस, चीन और ईरान के बीच लगातार नौसैनिक सहयोग का हिस्सा बन चुका है। ऑफिशियली इन अभ्यासों को एंटी पायरेसी, समुद्री सुरक्षा और सर्च एंड रेस्क्यू से जोड़ा जाता है, मगर असल मायनों में इसका मकसद पश्चिमी नौसैनिक दबदबे के मुकाबले एक संयुक्त ताकत दिखाना भी है। मगर इस बार की गई ड्रिल सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश के रूप में भी देखी जा रही है। क्योंकि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाई है, खासतौर पर समंदर में उसने अपने बैटलशिप उतारकर ईरान को ललकारा है। इसीलिए ईरान ने भी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपने तेवर दिखाए हैं। पहले स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के पास बाबल मंडे शहर के करीब ईरान का नेवल ड्रिल, जिसे स्मार्ट कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का नाम दिया गया, और अब एक दूसरे शहर में रूस के साथ मिलकर के युद्ध अभ्यास। भले ही ये युद्ध का अभ्यास हो, लेकिन ये युद्ध की तैयारी या जी जंग की तैयारी भी है, जिसमें एक मंच पर रूस और ईरान एक साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल रूस को यूक्रेन में अमेरिकन इंटेलिजेंस के जरिए मॉस्को समेत कई बड़े जंगी बेड़ों का नुकसान हो चुका है, और उसी नुकसान का एहसास रूस अब ईरान के जरिए अमेरिका को करवाना चाहता है। यही वजह है कि रूस और ईरान मिलकर अमेरिका के खिलाफ ऐसी नेवल जंग की तैयारी कर रहे हैं, जिसका सबक अमेरिका के जंगी जहाज़ों को समंदर में डुबोना है। समंदर में शक्ति प्रदर्शन के जरिए एक तरह से ईरान ने अमेरिका को उकसाने वाला कदम उठाया, क्योंकि इस साल की शुरुआत से ही दोनों देशों का तनाव तेजी से बढ़ा है। अमेरिका जिस न्यूक्लियर डील के लिए दबाव डाल रहा है, ईरान उससे सहमत नहीं है। ऐसे में साझा अभ्यास से ये साफ संकेत मिलता है कि समुद्री क्षेत्र में मल्टीपोलर सिस्टम की ओर झुकाव बढ़ रहा है। भले ही ये अभ्यास आधिकारिक तौर पर समुद्री सुरक्षा के मद्देनजर किया गया हो, लेकिन इसका संदेश अपनी नेवी की ताकत दिखाना और जंग के लिए तैयार रहने का है। ईरान की रणनीति अब डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव है। ओमान की खाड़ी हो या उत्तरी हिंद महासागर, हर जगह अपनी मौजूदगी दिखाकर ईरान ने ये बताने की कोशिश की कि वो किसी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला, खासतौर पर तब जबकि अमेरिका ने आक्रामकता दिखाई है और ट्रंप लगातार हमला करने की धमकी दे रहे हैं। इसके बावजूद ईरान का अपने रुख पर डटे रहना बताता है कि मिडिल ईस्ट पूरी तरह जंग के मुहाने पर आ चुका है। ईरान जब भी संकट में होता है, चीन और रूस हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। इस बार भी वही हो रहा है। अमेरिका की तमाम धमकियों के बाद भी ईरान को अकेला नहीं छोड़ा गया।
जॉइंट एक्सरसाइज के जरिए रूस ने ईरान एकजुटता का संदेश तो दिया है, साथ ही अमेरिका को चेतावनी भी जारी की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ किया कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो इसका अंजाम गंभीर और खतरनाक हो सकता है। रूसी विदेश मंत्री के मुताबिक हालात पहले ही संवेदनशील है और किसी भी सैन्य कार्रवाई से स्थिति कंट्रोल से बाहर हो सकती है। लावरोव ने न्यूक्लियर प्रोग्राम का विवाद बातचीत से सुलझाने की वकालत की है। Удары по Ирану уже были, и последствия... वो आग से खेल रहे हैं। पहले भी हमले हुए हैं और उनके परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं। परमाणु दुर्घटना का वास्तविक खतरा था। मैं तबाही तो नहीं कहना चाहता, लेकिन खतरा जरूर था। И, насколько мы можем судить, были реальные риски. डिप्लोमेसी के जरिए मसला सुलझाने की बातें तो लगातार हो रही हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। इसीलिए हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। ईरान का अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर समंदर में ताकत दिखाना इस बात का संकेत है कि ईरान वॉर के लिए तैयार है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि अब बातचीत से हल निकलने के चांस 10% से भी कम है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जंग का खतरा किस स्तर तक बढ़ गया है। टीम न्यूज़ नेशन।